मिंत्रा के हायर अथॉरिटीज तक जाए, गवर्नमेंट तक पहुंचे। इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए, कोई रूल बनाया जाए, जिससे काइंड ऑफ कह सकते हो कि इतने दिन में रिफंड अगर नहीं आया या इतने दिन में इस ऑर्डर का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकाला तो उस पर कोई पेनल्टी लगेगी या कोई एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि प्राइस में बोलते हैं ना कि प्राइस ये है, बट क्वालिटी हैवी बोलकर वो क्वालिटियाँ शो नहीं कर पाती, बाद में ना वो माल नहीं पाते, तो बड़ी प्रॉब्लम है इन चीज़ों से। मतलब क्वालिटी जो दिखाई जाती है आपको प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, जब आती है तो वो क्वालिटी हल्की रहती है और वो आपको हल्की रहती है। प्राइस महंगे होते हैं और क्वालिटी बहुत हल्की रहती है। मतलब दिखाया कुछ और जाता है और दे कुछ और दिया जाता है आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। बहुत टाइम से देखा जा रहा है कि ऑनलाइन पे रिफ़ंड की काफ़ी दिक्कत आ रही है। आप ऑनलाइन शॉपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन आपको जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, कुछ और प्रोडक्ट आ जाता है, कलर की दिक्कत या कुछ भी, तो आप रिफ़ंड करते हैं तो आपको रिफ़ंड मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी वेबसाइट पर, मिंत्रा पे भी ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो गई है। 2-2, 3-3 महीने लोगों को लग गए हैं रिफ़ंड पाने के लिए और बहुत लोगों के आए भी नहीं हैं। तो उस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। वो जुड़ेंगे हमारे साथ, वो सारी चीज़ें बताएंगे और खोलेंगे पोल ऑनलाइन वेबसाइट की, किस तरह ये एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। आपका पैसा जो है ये रिफ़ंड ना करके उसको किसी और काम में लगा रहे हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं शुभम जी के साथ। नमस्कार शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। नमस्कार जी। तो बताइए क्या हुआ है ये मिंत्रा पे आपके साथ, की क्या ये आप बताना चाहते हैं जनता को? सर, नवंबर में मैंने एक ये ब्लेजर का ऑर्डर किया था मिंत्रा से। मेरे को ये पसंद नहीं आया, क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं लगी, तो मैंने वो रिटर्न डाल दी। इसी कारण से वो पिकअप शेड्यूल नहीं हो पाई और वो चलते अब जनवरी आ गया। 5 जनवरी को उन्होंने कमिटमेंट किया कि पिकअप करने में हम सक्षम नहीं है, तो हम आपको रिफंड कर देंगे 24 से 48 घंटों में। ये चलते अब भी 10-15 दिन हो गए। उनकी कॉल आती है 24-48 घंटे। 15 तारीख को उन्होंने मेरी बैंक डिटेल्स भी मांगी थी। मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाई भी थे, आपको उसमें ऐड भी कर रहा हूँ। और जब भी बात होती है यही कहते हैं कि 24 घंटे में या 48 घंटे में हम इसका रिफंड इनिशिएट कर देंगे। आपने उनसे पहले मैंने ऑर्डर किया था, उसमें भी फेस हुई थी। अब आप एक चीज देखिए, इतने बड़े मतलब हमारा तो छोटा ऑर्डर है, इतनी बड़ी कंपनी, इनके पास हजारों लाखों ऑर्डर्स रोज आते हैं और उन सब के रिफंड में अगर ऐसे डिले होगा तो 4 मतलब ये तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट बैठ जाता है इसका। तो आप बता सकते हैं कितना टाइम हो गया आपको? लास्ट टाइम जो मेरा गैलेक्सी वॉच का था वो 4 महीने में रिफंड आया था 22,491 रुपए का। और इसको कितना टाइम हो गया? रिसेंटली आपका केस है? तो ये 12 नवंबर को मैंने ऑर्डर किया था। 17 नवंबर को मेरा डिलीवर हुआ था। सेम डे मैंने रिटर्न डाली थी। और अब जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो 5 जनवरी को किया था। उसके बाद से अब तक 23 जनवरी आज है, टिल उनका यही आता है और कि 24 से 48 घंटे। और अब वे पिकअप इनिशिएट कराते हैं बार। मतलब बार पिकअप करते हैं, मतलब रिफंड अभी भी नहीं कर रहे हैं? हाँ। और मतलब आपसे क्या, और आपसे बात क्या होती है उनकी? मेरे से बात यही होती है कि हम इसका डायरेक्टली रिफंड इनिशिएट करेंगे। और मैसेज कुछ और आता है? हाँ, मतलब मैंने अगर उनको तो कॉल पे ये भी कहा ना कि आप जो भी बात हुई है वो आप उसमें हेल्थ सेंटर में डाल दें। उसमें भी यही आता है कि मतलब कुछ और ही बोलते हैं, मतलब पिकअप से रिलेटेड या ऑर्डर से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड कोई बात नहीं होती। तो एक बार वो ऑडियो भी हम सुन लेते हैं जिसमें इनकी बातचीत हुई है। 1799 का है क्या? या राइट।
कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो हैं आपके, वो बोल रहे हैं कि सर बिना पिकअप के हम रिफंड करेंगे ही नहीं। अगर किसी केस मैनेजर ने आपको ये बोला है तो झूठ बोला है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो बताइए सर, केस मैनेजर से डायरेक्टली आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप केस मैनेजर ने झूठ बोला है? हाँ, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई है सर। कब हुआ सर ये, इफ यू डोंट माइंड? आई थिंक परसों या उससे पहले दिन नाइट में कॉल करी थी, अराउंड 10 o'clock और 10:30, और मैंने उनको ये भी बोला था कि आप अपने सीनियर से बात कराइए, आई डोंट बिलीव यू। तो उन्होंने बोला कि सर सीनियर से 20 मतलब नेक्स्ट डे मींस आई थिंक सैटरडे और संडे को कॉल बैक अरेंज करा दूंगा। मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा सर, मेरी बात लीजिए, मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। सर मैं एक बात बताऊं, इतनी ज्यादा वर्स्ट कस्टमर केयर सर्विस है ना आपकी। जी मैं समझ रहा हूँ सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा कि सर जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है एस्केलेशन डेस्क से वो एकदम सटीक है, ठीक है। और कस्टमर सर्विस में जिसने भी आपसे बात किया है, क्योंकि हम केस मैनेजर है, हमारे पास एक्सेस है पूरी कॉल सुनने का, जिसने भी आपसे ये बात बोली है तो उनके ऊपर एक्शन तो डेफिनेटली लिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये ऑलरेडी ये हम देख पा रहे हैं कि ये ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है, ठीक है। 1799 का है, ये ट्रैकिंग डिटेल्स देना होता है 939। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका ये जो ब्लेजर है हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि सर ये बहुत दिन हो गए, राइट। आप बहुत बार कर चुके हो कि कोई उठा लो, क्योंकि आपकी फॉल्ट नहीं है, इसमें हमारी फॉल्ट है, ठीक है। तो इसलिए वो ब्लेजर पिकअप हो या ना हो, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कस्टमर होती है, क्योंकि आपको आपका पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि हम यही मानते हैं, कस्टमर ने जिस दिन रिफंड बोल दिया या कस्टमर ने जिस दिन बोला कि पिकअप प्रोडक्ट ले जाओ, उस दिन से कस्टमर के पास प्रोडक्ट नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं फॉर एग्जाम्पल, जी वो ब्लेजर एज इट इज मेरी शॉप पे रखा हुआ है, मुझे समझ में आया सर, मैं यही बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज और बताऊं, एग्जाम्पल सर आपके पास, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ सर, मैं क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपके पास समझ लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी आपको भी दे दिया, आपको जरूरत ही नहीं है, वो आपके घर में खड़ा है, तो वो तो यूजलेस हो गई ना आपके लिए। बिल्कुल। तो यही सेम चीज है सर, मैं समझ रहा हूँ कि यू ब्लेजर पैक्ड पर अपडेट दे देंगे, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। नहीं तो 24 से 48 आवर्स में मेरा रिफंड आएगा या फिर आपका कॉल आएगा? अपडेट देंगे हम आपको, अपडेट देंगे हम आपको, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हमें भी देखना पड़ेगा कि रिफंड अभी तक इनिशिएट हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिफंड हमारी तरफ से इनिशिएट हो चुका है। मे बी देयर इज अ सर्वर प्रॉब्लम, मे बी देयर इज अ टेक्निकल इशू, मे बी देयर इज अ गेटवे प्रॉब्लम, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसके बाद मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था एक रोडस्टर बैग का। हाँ जी, वो देखा रिटर्न पे ऑर्डर हो गया। नहीं, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये पिकअप आई थिंक कल एक्सेप्ट हुई है, ठीक है। और ये बैग मेरे पास से 3 दिन पहले पिक हो गया था, मतलब जिस दिन मैंने पिकअप डाली नेक्स्ट डे मेरा बैग पिकअप हो गया। और रोज की रोज ये फेल्ड आ रहा था, पिकअप फेल्ड, और कल ये जाके पिकअप मार्क हुआ है। जी बताइए अब इसमें मैं क्या करूँ? बताइए, मेरे पास आज आपका थर्ड केस मैनेजर का फोन आ रहा है। थर्ड केस मैनेजर आज आ रहा है क्या आपको? केस नहीं, आप केस मैनेजर बोल रहे हो क्या? जी हाँ, मैं केस मैनेजर बोल रहा हूँ एस्केलेशन डेस्क से। हाँ बोलिए। मेरे पास 6 तारीख को श्रुति जी, उन्होंने भी अपने आप को केस मैनेजर बताया। कभी? 6 जनवरी। अच्छा ठीक है, हाँ ओके। 6 या 5 जनवरी को आई थिंक ऐसे ही था, इवनिंग में आया था उनका 7 साढ़े 7 बजे कॉल। उसके बाद मेरे पास परसों से पहले दिन भी आपकी तरफ से कॉल आया था केस मैनेजर का ही, उनका मेरे को नाम एक्जेक्टली याद नहीं क्या है क्या नहीं। और उसके बाद आज अकरम जी आपका कॉल आया, उन दोनों ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरा रिफंड इनिशिएट हो चुका है। और कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, केस मैनेजर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है रिफंड के रिगार्डिंग। मेरे पास दोनों केस मैनेजर्स की रिकॉर्डिंग है। ओके ठीक है। अब दोनों ने ही मेरे को ये बात बोली कि 48 घंटे में आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा।
अब 5 तारीख से मुझे तो लगता नहीं कि शायद 48 घंटे ना पूरे हुए हों। अच्छा, हाँ बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। मैं अपॉलॉजीज मांगता हूँ जो इनकन्वीनियंस कॉज के लिए। सान्याम है ना नाम आपका? जी सान्याम, ओके। सान्याम जी, ये कॉल है ना जो आपका, जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, जो आज पिकअप के लिए आया था, इसका ये हार्डवेयर का, हाँ हार्डवेयर का रेड कलर का जो आपने ब्लेजर ऑर्डर किया था, हाँ हाँ आपको कॉल करना, आपने आके सेटिस्फाई है करके आपने डिक्लेयर हमको वापस। सर मेरे को एक चीज तो बताइए, मेरे पास आज उनकी कॉल आती है, क्या बोलते हैं, ई कार्ड वालों की, ठीक है, ओके फाइन, ई कार्ड की आती है मेरे पास आज, डिलीवरी की नहीं, ई कार्ड की आज। और उससे पहले जो मेरी आपके केस मैनेजर से बात हुई, जिनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उन्होंने मेरे को क्लियर कट ये बात बोली कि सर आप, उन्होंने इवन एग्जाम्पल भी दिया मेरे को, मतलब काफी देर उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को एग्जाम्पल भी दिया, और उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि सर हम पिकअप नहीं कराएंगे, हम डायरेक्टली आपका रिफंड इनिशिएट करेंगे, और ये अब तक हो जाना चाहिए था, कुछ सर्वर एरर की वजह से नहीं हो पा रहा, और हम आपको 48 घंटे के अंदर रिफंड दे देंगे। उन्होंने जब ये बात करी तो फिर मैं पिकअप क्यों कराऊंगा? मेरे को एक बात बताइए आप। आपको ये वापस देना है ना, प्रोडक्ट भी आपको देना है ना सर। सर जब मेरे को आपके केस मैनेजर ने ये बात बोल दी कि सर अब आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको केस मैनेजर ने बोला कि आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है करके, बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन होगा सर, लेकिन आपको मेरे पास बॉस रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग आप 50 बार सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। और श्रुति जी से मेरी बात हुई है, आप उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए, मेरी 5 तारीख को जो श्रुति जी से बात हुई है, परसों जो मेरी बात हुई है, उनका नाम मेरे को याद नहीं, और आई थिंक रिकॉर्डिंग में भी पता नहीं है नहीं है। तो आपने सुना कि ऑडियो में यही बोला जा रहा है कि रिफंड जनरेट हो जाएगा 24 से 48 घंटे में, और इतने टाइम में आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये तो बार बार यही बोल रहे हैं शुभम जी, फिर आपका तो हुआ नहीं अब तक, और ये 2 से 3 रिकॉर्डिंग है। बल्कि अगर नीड होगी तो मैं आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा, जैसे मैंने पेमेंट करी थी। इवन दोबारा मैंने इन अपनी बैंक डिटेल्स भी 15 जनवरी को शेयर कर दी थी, 15 जन को। स्टिल मेरा अब तक रिफंड नहीं आया। तो ये क्या लग रहा है, क्योंकि आजकल ये बहुत देखा जा रहा है शुभम जी कि हर जगह ये रिफंड की दिक्कत है, हर वेबसाइट पे हम देख रहे हैं, बहुत सारे केसेस भी हम पे आए हैं। तो ये आपको बता रहा हूँ, ये इनका बिजनेस मॉडल हो गया, ये इंटरेस्ट मतलब सस्ते प्रोडक्ट्स बेच के और बैंक इंटरेस्ट से पैसा कमा रहे हैं आप। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये 2 से 3 महीने में इनका रिफंड जनरेट होता है, इतने में ये आपका पैसा इंटरेस्ट पे ये पैसा कमा लेते हैं उससे। मेरे को तो यही लग रहा है सर, क्योंकि सब चीज बैंक से लिंक्ड होती है। हाँ, ये हो सकती है पॉसिबिलिटीज, क्योंकि रिफंड अगर वो प्रोमिस कर रहे हैं आपको बार बार 24 से 48 घंटे का, तो बार बार ये करना ही नहीं चाहिए और आपका रिफंड आ जाना चाहिए अगर वो एक बार कमिट करते हैं तो। इवन एक चीज और है, इसके लिए मेरे को एक चीज और लगती है कि गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप उठाने चाहिए कि आपको कस्टमर को इतने दिन में रेजिग्नेशन देना ही देना है। मतलब गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने चाहिए, इस पे लॉस बनाने चाहिए कि अगर ये वेबसाइट हैं कि ये रिफंड नहीं कर रही हैं, या ये भी कुछ एक्शन लें, मिंत्रा या जो भी वेबसाइट हैं, कि जो आपको गलती इसमें किसकी नज़र आती है सीधे सीधे, मिंत्रा की या उसमें कुछ स्टाफ की, या उनके कुछ स्टाफ की? मिंत्रा की सर, कमिटमेंट ब्रेक करते हैं। अगर मैं आज भी मिंत्रा कस्टमर केयर पे कॉल करूं तो वो ये बोलेंगे कि मेरे अंकल हैं मिस्टर राजीव भारद्वाज, और इन्होंने इनका जैसे ये कर्टन्स के होलसेलर हैं, तो इन्होंने भी अपने लिए कुछ कर्टन्स वगैरह ऑनलाइन मंगाए थे क्वालिटी वगैरह मैच करने के लिए कि हम सेल क्या कर रहे हैं और मार्केट में ऑनलाइन क्या सेल हो रहा है। जैसे कि प्राइस में बोलते हैं ना कि प्राइस ये है, बट क्वालिटी हैवी बोलकर वो क्वालिटियां शो नहीं कर पाती है, बाद में ना वो माल नहीं पाते, तो बड़ी प्रॉब्लम है इन चीजों से। मतलब क्वालिटी जो दिखाई जाती है आपको प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, जब आती है तो वो क्वालिटी हल्की रहती है और वो आपको हल्की रहती है
प्राइस महंगे होते हैं और क्वालिटी बहुत हल्की होती है। मतलब दिखाया कुछ और जाता है और दे कुछ और दिया जाता है आपको। दरअसल क्या कि अगर ये ऑनलाइन काम किया जाए तो ठीक है, बट वरना ना सभी दुकानदारों में फर्क पड़ता है इस चीज का, ठीक है ना भाई। अगर ऑनलाइन नहीं कराना है तो ऑनलाइन कराए तो मतलब अच्छी क्वालिटी, अच्छी प्राइस, अच्छी व्यवस्था की जाए। बट अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो छोटे छोटे आम दुकानदार बैठे हैं उनको तो बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है। अब क्या है कि हर कोई घर के अंदर बैठा बैठा फोन से ऑनलाइन मंगाता है। वे कस्टमर एक बार मंगाते हैं, 2 बार मंगाते हैं, 2 बार मंगाने से क्या होता है कि बंदे बोलते हैं कि क्वालिटी खराब आती है, ठीक है। वे हमारे से भी खराब हो गए, ग्राहक और वहां से भी खराब हो गए। तो ये मतलब एक व्यापारी दृष्टिकोण है इनका। तो आपको क्या लगता है, जैसे क्वालिटी खराब की आप बातें कर रहे हैं, इसमें एक पर्टिकुलर वेबसाइट की गलती है, जैसे मिंत्रा की आप बात कर रहे हैं, या फिर उनसे जुड़े हुए कुछ सेलर हैं जो वो ये हरकतें नहीं करते? सर एक चीज है, सेलर का तो काम प्रोडक्ट बेचने का है। अब इनके या तो कमीशन कह लीजिए या कॉस्टिंग कह लीजिए बहुत ज्यादा है वेबसाइट्स की, जिसकी वजह से सेलर को ये करना पड़ रहा है। या अगर वेबसाइट क्वालिटी चेक करा रही है तो उनके बंदों की कमी है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि उनको इसमें जांच पड़ताल करनी चाहिए और कि क्या क्वालिटी दी जा रही है कस्टमर को। एक होना चाहिए उनके स्टाफ का बंदा वहाँ पे कि वो चेक करे ये सारी चीज़ें, कौन सी क्वालिटी जा रही है, क्वालिटी चेक एक होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो शुभम जी, जैसा कि आपके साथ ये देखने को मिला है और भी ज़्यादा केसेस हैं, तो आप जनता को इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि हम देखा जा रहा है ऑनलाइन में कभी क्वालिटी डिफरेंस आ रही है, कभी रिफंड का बहुत ज़्यादा मुद्दा ये हर केस में हमें देखने को मिल रहा है, तो आप जनता को इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहना चाहूंगा कि क्वालिटी चेक वगैरह सब कुछ करके सेटिस्फाई हो के ऑर्डर एक्सेप्ट करें। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि क्वालिटी आपने चेक नहीं करी, रिटर्न पीरियड ओवर होने के बाद उसमें इश्यूज आने शुरू हो गए, तो वो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वेबसाइट पे ये बोल देगी कि ठीक है सर हम क्या करें, रिटर्न पीरियड आपका ओवर, और रिटर्न पीरियड अगर आप करते हैं तो उसमें रिफंड में आपको 3-3, 4-4 महीने लगेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको प्लीज इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ये मिंत्रा के हायर अथॉरिटीज तक जाए, गवर्नमेंट तक पहुंचे। इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए, कोई रूल बनाया जाए, जिससे काइंड ऑफ कह सकते हो कि इतने दिन में रिफंड अगर नहीं आया या इतने दिन में इस ऑर्डर का कोई रिजर्वेशन नहीं निकाला तो उस पर कोई पेनल्टी लगेगी या कोई एक्शन लिया जाएगा या कोई परसेंटेज आपको देनी पड़ेगी ऑर्डर वैल्यू के अकॉर्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, बहुत अच्छी पहल आपने रखी है ये कि अगर ऐसा करेंगे तो शायद कुछ आगे परेशानियां जो हो रही हैं वो ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपका रिफ़ंड जल्दी ही मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने देखा कि एक और ऑनलाइन पे ये रिफ़ंड की दिक्कत सामने आई है कि इतना टाइम में रिफ़ंड आता है, तो इनका सीधे सीधे कहना ये था कि इस पर एक लॉ बनाया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि लोग काफ़ी समय से इस परेशानियों से गुजर रहे हैं। पिछले केसेस भी हमने देखा था कि और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पर रिफ़ंड की दिक्कत आ रही है। तो इस चीज़ को सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान एक ही चीज़ में लगा नहीं रह सकता, क्योंकि इनको भी बार बार टाइम दिया जा रहा था 24 से 48 घंटे, फिर भी इनका मैटर को अब बहुत टाइम हो गया, 2 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया, इनको ये लगता है कि कंपनी ये सब करके इंटरेस्ट पे पैसा कमाती है इस सब तरीके से। हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से रिफ़ंड की, और जल्दी से उसका रिफ़ंड जो है जनरेट हो जाए। जितना टाइम दिया जाता है, कोई भी फेक प्रोमिसेस ना किए जाएं। इस पर मिंत्रा को आगे आके काम करना चाहिए और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और भी कोई वेबसाइट है उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी रिफ़ंड की दिक्कतें आ रही हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इससे आप अवेयर हुए होंगे। अगर आप अवेयर हुए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस बारे में जानें और इन सब चीज़ों के लिए आगे आएँ, जिससे कि ये सारी चीज़ें आगे चल के बंद हो और ये दिक्कतें जो पैदा हो रही हैं कस्टमर को ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, ये जल्दी ही बंद हो जाएं। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, कुछ ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम या रिफ़ंड
की भी आपको दिक्कत ऐसी लग रही है तो आप भी अपनी वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके प्रूफ पक्के होंगे और आपकी स्टोरी में सच्चाई नज़र आएगी तो हम आपकी बात जनता तक ज़रूर पहुंचाएंगे और आपको एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में एक और नई सच्चाई की खोज के साथ। सत्य में जयते।